जीवन का सारथी ही कृष्ण है। जिसके जीवन की जो डोर है वो कृष्ण के हाथ में है, उसे भला क्या चाहिए। अब वो तारो बोरो ये तो आपकी मर्जी है, एक नहीं है, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे यही चाहिए जो एक सखा का भाव मेरे हृदय में है और आपके हृदय में है, वो हम दोनों का जो हृदय है ना, वो सखा का भाव सदा आपस में जुड़ा रहे, लगा रहे, बस इतना चाहिए। भगवान ने तथास्तु, नकुल सहदेव ने भगवान की भक्ति मांगी। आज भगवान ने अपनी बुआ माता कुंती की तरफ देखा और मां कुंती से निवेदन करते हैं, मां बुआ आपका ये कान्हा भगवान है और मैं अपनी बुआ के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी बुआ से निवेदन करता हूं, बुआ कुछ मांगो, आज मैं द्वारिका जा रहा हूं, कुछ कहो ना, कुछ मांगो। कन्हैया तू अपने आप को भगवान कहता है, कैसे मान लो भगवान, तो भगवान है। कल तो नन्हा था हमारी गोदी में खेलता था, आज तो अपने आप को भगवान कह रहा। हाँ माना तो भगवान है, अगर तू देना चाहता है, तू यदि देना चाहता है तो विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् न पुनर्भव दर्शनम्। सबसे विचित्र वस्तु मांगी है माता कुंती ने, क्या कन्हैया ये तू देना चाहता है तो मेरे जीवन में विपत्ति दे। आपके सामने भगवान आ जाएं और आपके सामने जब भगवान खड़ा होगा ना, तो आप क्या मांगोगे? धन मांगोगे, ऐश्वर्य मांगोगे, पुत्र मांगोगे, पत्नी मांगोगे, पति मांगोगे। लेकिन आज कुंती माता ने भगवान से मांगा कि विपदा संतु न शाश्वत। कन्हैया यदि देना चाहता है तो मेरे जीवन में दुख दे। भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे सुना ना, तो द्वारिकाधीश के नेत्रों में आंसू आ गए। मां बुआ अभी तेरा मन दुख से भरा नहीं, तेरा जन्म मथुरा में हुआ, पली बड़ी कहीं अंत, माँ का भी प्रेम नहीं मिला, पिता का प्रेम नहीं मिला। बुआ जब युवावस्था को प्राप्त किया, आपकी शादी हुई, शादी भी ऐसे व्यक्ति से हुई जो पांडु रोग से ग्रसित है, पेलिया के रोग से ग्रसित था, और उसे भी श्राप था कि वासना को लेकर यदि स्त्री के पास गया तो तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। आपको पति सुख भी नहीं मिला। बुआ अभी भी तुम दुख की आशा करती हो, दुख की अभिलाषा करती हो। आज भगवान कृष्ण, बुआ तेरे जीवन में सुख आया कब? जरा एक बार मुझे बता तो सही, तेरे जीवन में कब सुख आया? कन्हैया माना मेरे जीवन में सुख नहीं आया, लेकिन जब जब दुख आया, जब जब विपत्ति आई, तू आया। कि नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, जब मेरे बेटों को लाज सगृह में जलाने की चेष्टा की गई, तूने आकर रक्षा करी। जब मेरी बहू की भरी सभा में लाज खींची जा रही थी, किसी के सामर्थ्य नहीं था जो मेरी बहू की रक्षा करे, लेकिन तू आया और तूने आकर रक्षा करी। मेरी बहू की आबरू की रक्षा करी, मेरी बहू की इज्जत की रक्षा करी। कन्हैया इतना ही नहीं, आज जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों के साथ मेरे बेटे लड़ाई में, युद्ध में जब आए, सारथी बनकर तूने उबारा। दुर्वासा जी के श्राप से मेरे पुत्रों को बचाया। मेरे जीवन में जब जब संकट आया, तब तूने मेरी रक्षा करी। इसलिए कन्हैया मैं ये चाहती हूँ कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांदे, तेरे चरणों में मेरी प्रीति बढ़े। अगर तू भगवान है ना, तो तेरे चरणों में प्रीति बढ़े और पग पग पर मेरे जीवन में संकट आए, दुख आए। क्यों?
दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति। वास्तविक जीवन में सबसे बड़ी यदि संपत्ति है तो दुख है, क्योंकि जब जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब जब आपके जीवन में दुख आएगा आपको भगवान की याद आएगी, और सुख आया तो भूल जाओगे। अगर सुख आया तो भूल जाओगे, क्यों? सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। एक एक शब्द सुनिएगा, बड़ा सुंदर भाव है। देखिए, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो सुख है ये व्यसनों से भरा है। जीवन में सुख आएगा तो व्यसन छोड़ेंगे नहीं, वासनाएं छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है ना, तो दुख की ज्वाला में जलकर ही, दुख की ज्वाला में जलकर ही, कुंदन सा तेज चमकता है, दुख की ज्वाला में जलकर ही, कुंदन सा तेज चमकता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। कि जब जीवन में दुख आएगा, जो दुख के जो ज्वाला है, उस दुख रूपी ज्वाला में जब जलोगे ना, तो आपका जो, क्योंकि सोना कुंदन अग्नि में जब जलता है सोना, तब तो चमक आती है। इसलिए कन्हैया मुझे दुख चाहिए, जब मेरे जीवन में दुख आएगा, और जब जब दुख आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, तेरी याद आएगी, और जब तेरी याद आएगी ना, तो मैं भी उस सोने की तरह चमकूंगी। क्योंकि सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, दुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख दे। बड़ा सुंदर भाव। दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो सुख होगा। लेकिन प्यारे, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। सुख तो काहे को घबरा रहे हो?
क्यों परेशान हो? क्योंकि पहले जो पाओगे, जो लोगे, अगर आपने पहले सुख ले लिया तो बाद में दुख मिलेगा। सुख जाता है तो दुख देकर, और दुख जाता है तो सुख देकर। तो प्यारे, सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से हे मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से हे मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। काहे को घबराना है? आज माता कुंती एक ऐसा, सारे शास्त्रों में, सारे वेदों को उठा लीजिए, सारे पुराणों को उठा लीजिए, एक यही इकलौता भक्त है जब परमात्मा के सन्मुख गया ना तो केवल दुख मांगा। क्यों? सुख जाता है तो दुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। है ना? अंतर कुछ लगा? दुख जाता है तो सुख देकर, और सुख जाता है तो दुख देकर। भाई जब सुख जाएगा, जब सुख जाएगा तो दुख आएगा, और जब दुख जाएगा तो सुख आएगा। तो चाहिए क्या हमें? कामना क्या है हमारी? सुख की ना। कामना क्या है? सुख की। प्रभु हम सदा सुखी रहें। तो प्यारे, सुख देकर जाने वाले से, क्योंकि वो दुख जो सुख को देने वाला है, और एक दुख है, एक दुख है, एक सुख है जो दुख को देने वाला है। तो हमें चाहिए क्या? पहले दुख चाहिए। अगर हमने पहले, हमारे पिताजी हम सबके मध्य बैठे हैं, जब हमारा शिक्षा, जब बाल काले थी, जब शिक्षा अर्जन करते थे, तो एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को समझाते थे, बेटा पहले सुख की आशा न करो। यदि आपने आज जीवन, विद्यार्थी जीवन में सुख की आशा करी ना तो कल आपको दुख भोगना पड़ेगा, और जब कल आप दुख भोगोगे ना तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। अगर आज आपने दुख झेल लिया तो कल आपको सुख मिलेगा। तो प्यारे, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। क्योंकि ये दोनों पहलू हैं, सुख और दुख दोनों आने हैं, ये निश्चित है। सुख और दुख आने दोनों हैं, लेना आपको क्या है पहले ये आपको कंफर्म करना है। टिकट आपको रिजर्वेशन आपको करना है, टिकट आपको कंफर्म करवानी है कि हमको सुख की गाड़ी में बैठना है कि दुख की गाड़ी में। तो पहले प्यारे, हम तो यही कहेंगे कि पहले दुख की गाड़ी में बैठो ताकि बाद में आपको सुख की गाड़ी मिले, और पहले अगर सुख की गाड़ी में बैठ गए तो बाद में दुख की गाड़ी ना फिर पंचर भी मिलेगी, आगे बल्ब भी काम नहीं करेंगे, फिर जय जय सीताराम कोई भी तलाशी नहीं होगा। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। प्रभु हनुमान जी के चरणों में आए, सुंदर हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रिकालीन के बेला 8 बजे से 7:30 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी सही समय में उपस्थित होकर प्रभु के दर्शन करते हुए, और कल भगवान का जलादिवास, आज जलादिवास हुआ, कल अन्नादिवास होगा।
आप सभी माताएं बहनें जिनको भी श्रद्धा हो ना, सभी लोग अपने अपने घरों से अन्न लेकर आएंगी। आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण के सुंदर कथाओं का आनंद लेते हुए बड़ी श्रद्धा से, विनम्रता से, भाव से हम सभी आज तृतीय दिवस की प्रथम बेला को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए और आए भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से हम सब आरती की तरफ अग्रसर हों। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव से सभी लोग कहेंगे, मेरो राधा रमण गिरधारी। सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे, पक्का सभी लोग गाएंगे। सभी तो हाथ ऊपर कर दीजिए भाव से, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भाव से हरि बोल, ताली की सेवा करते हुए मस्ती से हरि बोल, श्री राधे। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो हरि बोल, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे। भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। गिरधारी हमारे जो माताएं बनी ना, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन इधर जो हमारे भाई बंधु बैठे ना, दादा देखो एकदम शांत तो बैठे खाली। अरे रस पिया है ना तो छिलका गुठली फेंको नहीं, उसका भी आनंद ले लो। आओ ना भाव से, राधा 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 हरे रामा